नमस्कार। ज्योतिष की दुनिया में कई बार एक छोटा सा संकेत भी बहुत गहरे राज खोल सकता है। अब जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक राशि, जी हाँ, सिर्फ एक राशि किसी की जिंदगी में चल रही बड़ी बड़ी आध्यात्मिक समस्याओं की तरफ इशारा कर दे? आज हम प्रश्न ज्योतिष के इसी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। देखिए, जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो अक्सर क्या ख्याल आता है? भविष्यवाणियां, है ना, कि आगे क्या होगा। पर क्या हो अगर ज्योतिष इससे कहीं ज्यादा हो? क्या ये हमारे मन में उठ रहे किसी एक सीधे स्पेसिफिक सवाल का जवाब भी दे सकता है? बस यही सवाल हमारे आज के इस विश्लेषण का दिल है। एक ऐसी तकनीक है जो दावा करती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। तो फिर इस सवाल ये उठता है कि भाई, ये होता कैसे है? सितारों से किसी सवाल का जवाब मिलता कैसे है? चलिए, पहले हिस्से में इसी खास तकनीक को समझते हैं। इस कला को कहते हैं प्रश्न कुंडली। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी इंसान के जन्म के समय एक जन्म कुंडली बनती है ना? वैसे ही जब मन में कोई सवाल पूरी शिद्दत से उठता है, तो उस पल को ही सवाल का जन्म का समय मान लिया जाता है और ठीक उसी मोमेंट पर ग्रहों की स्थिति के हिसाब से एक चार्ट बनाया जाता है। ये कुंडली किसी इंसान की नहीं, बल्कि उस सवाल की होती है और यही यही है हमारी पूरी बातचीत का बेस। ठीक है, तो प्रश्न कुंडली क्या है ये तो समझ आ गया। अब आते हैं उस राज पर जिसके लिए सारी बात हो रही है। इस पूरी सिस्टम में एक ऐसी राशि है जो एक कह सकते हैं एक वार्निंग सिग्नल की तरह काम करती है। और वो राशि है मेष राशि। जी हाँ, एरीज। अब सोर्सेस के मुताबिक जब प्रश्न कुंडली में जवाब के तौर पर मेष राशि उभर कर सामने आती है ना, तो ये सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा संकेत है कि पर्दे के पीछे कुछ गहरा चल रहा है। अच्छा, तो ज्योतिषी इस नतीजे पर पहुंचते कैसे हैं? मतलब उन्हें कैसे पता चलता है कि मेष राशि ही वो जवाब है? इसके लिए सोर्सेस कुछ बड़े इंटरेस्टिंग तरीकों का जिक्र करते हैं, जैसे कौड़ी विज्ञान, जिसमें कौड़ियों को फेंककर उनके पैटर्न से जवाब ढूंढते हैं, या फिर डाउजिंग, जिसमें पेंडुलम वगैरह का इस्तेमाल करके ऊर्जा को सेंस किया जाता है। ये तरीके वो पहला क्लू, वो पहला इशारा देते हैं। तो ठीक है, मेष राशि एक वार्निंग सिग्नल है, पर किस बारे में? ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? चलिए, अब उन दो खास तरह की आध्यात्मिक परेशानियों को समझते हैं जिनकी तरफ ये राशि इशारा करती है। पहली जो स्थिति है उसे कहते हैं देवी देवता दोष। अब इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि इंसान की जिंदगी में जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं उसके कुल देवता या इष्ट देवता से जुड़ी हो सकती है। हो सकता है पूजा पाठ में कोई भूल चूक हो गई हो, या कोई मन्नत, कोई वादा अधूरा रह गया हो। और दूसरी स्थिति है ग्रह बाधा। ये तो नाम से ही काफी क्लियर है ना? इसका सीधा सीधा इशारा घर के अंदर मौजूद किसी नेगेटिव एनर्जी या किसी रुकावट की तरफ होता है। कोई ऐसी चीज जो घर में रहने वालों की तरक्की में, उनकी शांति में अड़चन डाल रही हो। और अब सुनिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात। ये दोनों परेशानियां जो सुनने में कितनी अलग लगती हैं, है ना? एक का ताल्लुक देवी देवताओं से है, दूसरी का घर से, पर दोनों का जो पहला संकेत है वो एक ही है, मेष राशि। और कमाल की बात यह है कि सोर्सेस के मुताबिक प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, उसका असर सीधा इंसान के शरीर, उसकी सेहत और उसकी पर्सनालिटी पर देखने को मिलता है। अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यह बात तो पक्की हो गई कि मेष राशि एक संकेत है, लेकिन यह किस तरह का संकेत है, इस फर्क को समझना बेहद जरूरी है। तो जाहिर है मन में यही सवाल आएगा कि ठीक है, अगर ये परेशानियां हैं तो इनके लक्षण क्या है? मतलब कोई फिजिकल साइन, कोई खास घटना जिससे पता चले कि हाँ, ये वही प्रॉब्लम है। और जवाब आपको शायद हैरान कर दे। सोर्सेस के मुताबिक ऐसा कोई भी खास दिखने वाला लक्षण है ही नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब कोई लक्षण क्यों नहीं बताया गया? वो इसलिए क्योंकि इस सिस्टम का फोकस बाहरी लक्षणों पर है ही नहीं। यहां पर ज्योतिषीय चार्ट में मेष राशि का आ जाना खुद ही सबसे बड़ा लक्षण है। ये डायग्नोस्टिक सिग्नल है। आप इसे एक तरह का आध्यात्मिक एक्सरे समझ सकते हैं, जो उस समस्या को पकड़ता है जो बाहर से आंखों से दिखाई नहीं दे रही। तो फिर इस सारी जानकारी का मतलब क्या निकाला जाए? इसे एक फाइनल आंसर की तरह नहीं, बल्कि एक पहला सुराग, एक फर्स्ट क्लू की तरह देखना चाहिए। ये बस एक दरवाजा है जो एक गहरी छानबीन की तरफ खुलता है। जैसा कि ये कोट भी बिल्कुल साफ कहता है, मेष राशि की ज्योतिषीय पहचान स्वयं ही इस स्थिति के अस्तित्व का नैदानिक संकेत है। मतलब साफ है, प्रॉब्लम का सबूत किसी बाहरी घटना में नहीं, बल्कि उस ज्योतिषीय चार्ट में ही मौजूद है। तो पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह से काम करता है। पहले एक सवाल पूछा जाता है, फिर उसकी प्रश्न कुंडली बनती है। अगर उस कुंडली का जवाब मेष राशि आता है तो ये एक सिग्नल है,
ये सिग्नल बताता है कि अब प्रॉब्लम की जड़ तक जाने के लिए एक गहरी आध्यात्मिक जांच पड़ताल की जरूरत है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर ज्योतिष सिर्फ प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर सकता है, तो फिर सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ज्योतिष की सीमाओं से भी आगे जाकर ढूंढना पड़ता है। और इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।